सर बड़ा देख रही हूँ मैं सोशल मीडिया पर, आप तो अपने इलाके में बड़ा काम वाम करवा रहे हैं, लाइन्स एरिया ब्रिगेड वगैरह, लेकिन यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाजी ले गई आपसे सर। बिलावल ने 6.5 लाख घर बनाने थे, 15,000 बना सकें, उसमें से भी कराची वालों को सिर्फ 4% हिस्सा मिला है सर। सिंध की 40% आबादी वाले शहर को डॉक्टर साहब 4% हिस्सा मिलना दुरुस्त है सर? बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। 70 की दिहाई में एक फिल्म बनी थी, मनोज कुमार ने बनाई थी, रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान। हालांकि ये नारा मनोज कुमार साहब का था, उनका था भी नहीं। और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है कि शहीद हो गए या इंतकाल कर गए या फांसी चढ़ा दिए गए, ये पीपल्स पार्टी बेहतर जानती है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद बहुत अरसा गुज़रा, बेनज़ीर साहब आई, फिर नवासा आया एक वसीयत के तहत, और नवासा आकर कहता है मैं रोटी कपड़ा मकान दोंगे। तो खैर वो दोंगे इंशाल्लाह ज़रूर देंगे वो। लेकिन जो बता रही हैं आप बात, उसमें आपने एक बड़ी अहम बात की। आपने इनसे पूछा, अच्छा अली वसान साहब जो हैं ये हमारे मेहमान नवाज हैं, क्योंकि मंजूर अली वसान साहब के हम घर में रहे थे, तो हमने उनका घर तो देखा है, तो बड़ा ज़बरदस्त घर है, शानदार घर है। तो वसान साहब फरमा रहे थे, तो आपने उनसे कहा कि सरिया नहीं होता जो आप दे रहे हैं मकानात, उसमें सरिया वगैरह इस्तेमाल नहीं होता जी। सरिया इस्तेमाल इसलिए नहीं होता किरण, क्योंकि सरिया अब गर्दन में है ना, जब गर्दन में सरिया आ जाए तो फिर इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए अब सरिया इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब 4% जो कराची को दिया जा रहा है, डॉक्टर साहब सरिये की बात कर दी आपके, अगर आप सुन लें तो ये 4-4.25 लाख में, मतलब कराची नहीं कहलाता जो। जी कुछ कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ ये जो आपने सरिये की बात की, तो 4-4.25 लाख रुपए में ये झोंपड़ी या ये जो 2 कमरे का मकान है बन रहा है, इसकी फाउंडेशन इतनी कमजोर है, सिर्फ दीवारें खड़ी करके दी जा रही हैं 4.25 लाख रुपए में। सर देखिए, अब कराची में जब अंकल सरिया हॉस्पिटल है तो सरिया लगाने की ज़रूरत क्या है, इसलिए ये लोग सरिया नहीं लगाते, कहते हैं सरिया तो यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो इसलिए सरिया इस्तेमाल नहीं करते। और सरिया क्यों इस्तेमाल करेंगे आप? इनके वज़रा, इनकी पूरी कैबिनेट, ख़ुद मुराद अली शाह साहब माशाल्लाह वो तो तमिलनाडु का सरिया लगा के आए हुए, तो इसलिए उनसे कौन पूछेगा कि सरिया कहाँ का लगाया है? तो इन लोगों से कोई आप पूछ नहीं सकते, ये सिर्फ चीख सकते हैं, बोल सकते हैं, कराची के लिए ये कुछ नहीं कर सकते और करेंगे भी नहीं। कराची से इनको बुग़्ज़ है, अंदर से एक बुग़्ज़ है, और वो बुग़्ज़ ये अपना ज़ाहिर करते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत ने कल तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से मुतासिर लोगों को ना मुतबादिल प्लॉट देने का ऐलान किया है। इससे पहले भी विफाक और सिंध हुकूमत रेलवे मुतासिरीन को ज़मीन देने की बातें करती रही है, लेकिन किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। इस बार आपको लगता है कि सिंध हुकूमत प्लॉट देगी लोगों को? जी बिल्कुल नहीं देगी। कराची वालों को इसी तरह से रहना है, सिंध वालों को इसी तरह से रहना है। आप भी होकर आई हैं अंदरूनी सिंध, मैं भी होकर आया हूँ। हम थर जा चुके हैं, आप भी जा चुकी हैं। हमने थर की जो हालत देखी है, और जिस तरह मैंने वहाँ थर में लोगों को खाना बना के खिलाया, मैं बदीन भी जा चुका हूँ, मैं थर भी जा चुका हूँ, मैं अंदरूनी सिंध पूरा घूम चुका हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ लोगों की क्या हालत है, और वो लोग बस चूँकि एक अक़ीदत और एक मोहब्बत की बुनियाद पर आज भी वो जमे खड़े हैं। लेकिन कब तक अक़ीदत और मोहब्बत साथ देती है? कभी ना कभी हक़ाइक़ सामने आते हैं, और हक़ाइक़ फिर इंसान झुटला नहीं सकता, फिर वो बिल्कुल सबके सामने होते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, और बिलावल तो दे ही नहीं सकते ना। देखिए बात सही, बिलावल तो दे नहीं सकते कुछ भी, समझ रहे आप? दे सकते ही नहीं वो कुछ, वो सिर्फ मतलब ये कि बात कर सकते, दे नहीं सकते वो। डॉक्टर साहब, मिडिल क्लास तबके के लिए सर विफाक और सिंध हुकूमत दोनों की तरफ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं आ रहा है। विफाक की स्कीम्स पर भी जो इंटरेस्ट रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा है, 5 और 7% कहा जा रहा है, लेकिन अगर 20 सालों का हिसाब देंगे तो 100% डबल पैसे वापस ले रहा है बैंक। डॉक्टर साहब, किरण आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं खुली बात करने का आदी हूँ, और मैं बिल्कुल भी लगी लिपटी नहीं रखता। मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं होती कि मेरी हुकूमत है, मेरी तो खैर हुकूमत है भी नहीं, हुकूमत तो जिनकी है वो वज़रा है, उनकी हुकूमत है, मैं तो सरकारी बेंचों में बैठता हूँ। तो मैं आपसे ये फिर कहूँगा कि विफाक का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विफाक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, विफाक इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अगर दे रहा होता तो मेरे हलक़े में पाकिस्तान क्वार्टर्स, क्लेटन क्वार्टर्स, मार्टिन क्वार्टर्स, जमशेद क्वार्टर्स ईस्ट वेस्ट, और इसके अलावा जो प्रेस क्वार्टर्स हैं, इनके मकीनों को लीज़ दी जाती, और लाइन्स एरिया के अंदर अब तक लीज़ दी जा चुकी होती, जिसके लिए मैं चिल्ला रहा हूँ। फ़ाइलें आगे बढ़ा चुका हूँ, कह चुका हूँ, एक हज़ार मरतबा कह चुका हूँ कि मेरे इलाके में लीज़ चाहिए, मुझे मुतबादिल रिहाइश नहीं चाहिए। लाइन्स एरिया के लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते, कहीं पर भी नहीं जा सकते, उनको यहीं रहना है। खुदादात कॉलोनी के लोगों को यहीं रहना है,
और यहीं पर ही जमशेद क्वार्टर्स वगैरह के लोगों को रहना है, तो लीज़ दे दें, घर इनका दे दें। वो कहते नहीं मुतबादिल रिहाइश होगी। मुतबादिल रिहाइश का मतलब किरण ये है कि नए बिल्डर्स आएंगे, नए बिल्डर्स आएंगे तो एक माफिया आएगी, माफिया आएगी तो वो घर बेचेगी, घर बेचेगी तो वो ज़्यादा कीमत पर बेचेगी, ज़्यादा कीमत पर बेचेगी तो वो लोग नहीं ले सकेंगे जो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और मार्टन क्वार्टर्स में और पाकिस्तान क्वार्टर्स में आबाद हुए थे। लिहाजा लीज़ ही इनके मसले का हल है, इसके अलावा नहीं है। तो वफाक का भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट बन सकता है, इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, मैं आपकी उस बात में ज़रा फंस गई हूँ जो आपने कहा कि हुकूमत मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ सरकारी बेंचेस पर बैठता हूँ। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों खान साहब से मिले थे आप और बड़े पुरुम्मीद भी थे आप कि मसाइल हल हो जाएंगे, तो क्या हुआ, क्या अभी तक मसाइल हल नहीं हुए? खान साहब से मिलके मैं हमेशा पुरुम्मीद ही होता हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद से ही जाता हूँ उनके पास और वो भी उम्मीद से, मैं भी उम्मीद से हूँ, तो हम दोनों उम्मीद से ही रहते हैं। और इसीलिए मैं खान साहब से, चूँकि मेरी एक मोहब्बत है, एक प्यार है, तो खान साहब को मैं बता देता हूँ। खान साहब सब कुछ नहीं करते, आपको पता है, और उनके ज़ाहिर है कि वो कह देते हैं, वो तो मेरी भी बहुत सारी बातें नहीं कर सके। वो मुझसे इतनी बातें कह चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये अलग कहानी है। जब कभी सियासत में नहीं होऊंगा तो एक किताब लिखूँगा, मतलब ये कि इमरान खान माई फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।